हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। सो आज जो है हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे IBO 06 का, जो कि 13 जून 2026 को होने जा रहा है। ये एमकॉम वाले बच्चे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके रहेंगे। वैसे तो मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं चाह के। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमकॉम MBA के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं कवर करवाए हैं। ये पैटर्न है जो डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है। टाइम 3 आवर्स का रहेगा। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, और एक्सचेंज रेट के यहाँ फीचर्स वगैरह जो है पूछे गए हैं। तो 2 + 10 + 8 है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20-20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 5 से 6 पेज आप आराम से लिख सकते हो। पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में लिखना है। और एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछे हों या 3 पूछे, आपको सबका आंसर यहाँ पे देना होता है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, वो 20 नंबर का है, और यहाँ पे विद एग्जाम्पल आपसे सुटेबल एग्जाम्पल पूछा गया है। इग्नू में ना एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो आप एग्जाम्पल तो तैयार करके ही जाएं हर एक टॉपिक का, क्योंकि एक एग्जाम्पल से भी आप 2 पेज जो है बना सकते हो। फ्लो चार्ट से आप 1 पेज भर सकते हो, ठीक है। अगर लाइक आपने फीचर लिखे हैं तो आप उसका फ्लो चार्ट बनाएं, मैरिट्स लिख रहे हो तो उसका फ्लो चार्ट बनाएं, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और आपकी शीट भी आधे से ज़्यादा भर जाती है। दोनों साइड आप मार्जिन ले सकते हैं, 5 से 6 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आंसर ना होता हो तो उसको लास्ट पेज पे करें, और पैराग्राफ में कर सकते हो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे इसके अंदर इंटरनेशनल डेट के बारे में पूछा है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, A और B, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए जो पार्ट है उसके अंदर जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्राइम लेंडिंग रेट पूछा गया है, और उसके अप्रोचेस वगैरह पूछी गई हैं। तो वो 4 + 8 है, यानी प्राइम लेंडिंग रेट आपका 4 नंबर का है, बाकी 8 नंबर का है। उसके बाद जो बी पार्ट आता है वो स्विफ्ट के ऊपर है, वो 8 नंबर का है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में 2 या 3 जितने भी पूछे सबका आंसर देना रहेगा। और जब आंसर आप लिखने लगोगे तो आपको हाईलाइट भी करना है कि आपने इसका आंसर दिया है, ठीक है, ताकि आपको ये नंबर पूरे मिल सके, कटे नहीं। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट 10 नंबर का है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के बारे में और फॉरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद बी पार्ट थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी है, PPP मैंने करवाया हुआ है। करेंसी रिस्क क्या होता है, करेंसी स्वैप क्या होता है, 5 नंबर का। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर क्या होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन 20-20 नंबर के जो हैं पूछे गए हैं। डिफिकल्ट मेथड क्या है, मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क का, ये भी 20 नंबर का पूछा गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ए पार्ट, वो 10 नंबर का है। कैश मैनेजमेंट बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि आप अपने कैश को कैसे मैनेज करते हो, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, 10 नंबर का ये पूछा। और शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट उनके लिए हैं जो कि पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी किताब को पढ़ा है, तो वो शॉर्ट नोट का आंसर कोई भी 2 दे सकते हैं। अदरवाइज आप 9th क्वेश्चन जो है स्किप कर सकते हो, बाकी सारे हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका वन शॉट करा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया किसमें कितना लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, कितने आवर्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।